नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक टॉपिक लेकर आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, दुनिया में आगे निकलने की होड़ सभी में है। सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब इस होड़ में हम अपने बच्चों से अपेक्षा करने लगते हैं, इस दुनियावी होड़ को उनके मन में कूट कूट कर भर देते हैं कि नहीं, हमेशा तुम्हें नंबर 1 आना है। और जब वो नंबर 1 पर नहीं आते हैं तो उन्हें जली कटी सुनाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं। दोस्तों, यह स्थिति हमारे और आपके लिए अच्छी नहीं है। बच्चों के बाल मन में अगर हम स्वस्थ मानसिकता भरेंगे, उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझाएंगे, तभी वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहूंगा कि बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाएं। किसी भी ईर्ष्या द्वेष से उन्हें दूर रखें। और हां, जो आप उन्हें नंबर 1 वाली दौड़ में शामिल करके उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वो करना बंद कर दें। इस संबंध में एक कहानी सुनाना चाहूंगा। टीचर ने सीटी बजाई और स्कूल के मैदान में 50 छोटे छोटे बालक बालिकाएं दौड़ पड़े। सबका एक लक्ष्य, मैदान के छोर पर पहुंचकर पुनः वापस लौट आना। प्रथम 3 को पुरस्कार। इन 3 में से कम एक स्थान प्राप्त करने की सारी भागदौड़। सभी बच्चों के मम्मी पापा भी उपस्थित थे, तो उत्साह जरा ज्यादा ही था। मैदान के छोर पर पहुंचकर बच्चे जब वापसी के लिए दौड़े तो पालकों में और तेज का तेज स्वरूप रहा। प्रथम 3 बच्चों ने आनंद से अपने अपने माता पिता की ओर हाथ लहराए। चौथे और 5वें अधिक परेशान थे। कुछ के तो माता पिता भी नाराज दिखाई दे रहे थे। उनके बाद भी वाले बच्चे इनाम तो मिलना नहीं सोचकर दौड़ना छोड़कर चलने भी लग गए थे। शीघ्र ही दौड़ खत्म हुई और 5 नंबर पे आई वो छोटी सी बच्ची नाराज चेहरा लिए अपने पापा की ओर दौड़ पड़ी। पापा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और बोले, वेल डन बच्चा, वेल डन। चलो चलकर कहीं आइसक्रीम खाते हैं। कौन सी आइसक्रीम खाएगी हमारी बिटिया रानी? बेटी को आश्चर्य हुआ। बोली, लेकिन पापा, मेरा तो नंबर कहां आया? पिता ने कहा, आया है बेटी, पहला नंबर आया है तुम्हारा। ऐसे कैसे पापा, मेरा तो 5वां नंबर आया ना। बच्ची बोली, अरे बेटा, तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? थोड़ा जोड़ घटाकर वो बोली, 45 बच्चे थे। इसका मतलब
उन 45 बच्चों से आगे तुम पहली थी, इसलिए तुम्हें आइसक्रीम का इनाम। और मेरे आगे आए 4 बच्चे, परेशान सी बच्ची बोली। इस बार उनसे हमारा कंपटीशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिक तैयारी की हुई थी। अब हम भी फिर से बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार तुम 48 में फर्स्ट आओगी और फिर उसके बाद 50 में प्रथम रहोगी। ऐसा हो सकता है पापा? हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। तब तो अगली बार भी खूब तेज दौड़कर पहली आ जाऊंगी, बच्ची ने बड़े उत्साह से बोला। इतनी जल्दी क्यों बेटा? पैरों को मजबूत होने दो और हमें खुद से आगे निकलना है, दूसरों से नहीं। पापा का कहा बेटी को बहुत अच्छे से तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो बड़े विश्वास से बोली, जैसा आप कहें पापा। अरे अब आइसक्रीम तो बताओ, पापा मुस्कुराते हुए बोले। तब एक नए आनंद से भरी 45 बच्चों में प्रथम के आत्मविश्वास से जगमग पापा की गोद में शान से हंसती बेटी बोली, मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम चाहिए। क्या अपने बच्चों के रिजल्ट के समय हम सभी माता पिता का व्यवहार कुछ ऐसा ही नहीं होना चाहिए? विचार जरूर करें दोस्तों। अगर जिन लोगों को इस कहानी का मर्म अभी भी समझ में नहीं आया, तो बस उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जरा अपने अतीत में जाएं, अपनी पुरानी मार्कशीट उठाएं, 8th की, 5th की, हाई स्कूल की, जितने नंबर आपका बच्चा लाया है उतने नंबर आप दोनों माता पिता मिलकर नहीं लाए। अपेक्षा छोड़िए, हंसी खुशी जीवन बिताइए, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को स्वाभिमानी बनाइए। इसी में हमारा और पूरे समाज का भला होगा। दोस्तों, ये विचार आपको कैसे लगे? यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सामाजिक सरोकार से जुड़ी और भी बातें और भी मुद्दे आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।